आज की वीडियो में आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर और म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, आज हम इस बारे में जानेंगे। मिसाल देता हूं आपको मैं कि आपको जो है वो एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, सही है, लेकिन आपकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए हैं। तो क्या 5,000 से ऊपर जाकर एक प्लॉट खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। ठीक है, आप एक कंपनी खड़ी करना चाहें, क्या आप खड़ी कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये एक ऐसा ऑब्वियस सा आंसर है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी है। जैसे कि आपके पास 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, इसी तरह और लोगों के पास भी होंगे। तो क्या किया जाता है कि एक जगह पे उस पैसे को जमा कर दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 5,000 रुपए हैं, मेरे दोस्त के पास भी 5,000 रुपए हैं, मेरे उसके दोस्त के पास भी 5,000 रुपए हैं। इस तरीके से 30-40 लोगों के पास 5,000 रुपए जमा थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह पे जमा कर दिए और एक ऐसे बंदे को हायर किया जिसको पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है या बिजनेस कैसे चलाना है या इस पैसे के साथ क्या करना है। तो वो क्या करेंगे कि उस पैसे को उस बंदे के हवाले कर देंगे, यानी कि एक पूल बना दिया ना, पूल कहते हैं ना जैसे स्विमिंग पूल होता है, इसी तरीके से आपने एक पैसों का पूल बना दिया जिसमें हर बंदे ने थोड़ा 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 पैसा डालते गए। ठीक है, अब वो एक स्विमिंग पूल के फॉर्म में भर गया। अब वो जो इतना बड़ा पैसा जमा हो गया है, उस पैसे को प्रोफेशनली जो फाइनेंशियल लोग होते हैं वो हैंडल करते हैं। इनको कहते हैं फंड मैनेजर्स। ठीक है ना, यानी कि पूल मैनेजर, पूल फंड मैनेजर्स कहते हैं। ये बेसिकली जो पूल होता है उसका जो फंड जमा हुआ होता है उसको मैनेज कर रहे होते हैं। अब इसमें पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम बैंकों के म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं। ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है कि आपने पैसे जमा करवा दिए एक जगह पे पूल जमा हो गया। अब उसको एक बंदा है जो है वो संभाल रहा है। अब वो आपका पैसा लेगा, किसी मिसाल के तौर पे किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, किसी बिजनेस में लगा दिया, किसी प्रॉपर्टी में लगा दिया, फिर वहां से जो पैसे की अर्निंग होगी, ठीक है, उस अर्निंग के अंदर से आपके पैसे के प्रोपोर्शन के हिसाब से जितना आपने 5,000 रुपया दिया या 10 लाख रुपया दिया, उस हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट दे दिया जाता है। ठीक है ना, ये होता है म्यूचुअल फंड का सिस्टम। अब इसमें कुछ खामियां होती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हर बंदा अपनी मर्जी से पैसा डालता है और अपनी मर्जी से निकाल सकता है। जो फंड मैनेजर होता है ना, जिसने उस पैसे को संभालना है, उसके लिए ये चैलेंजिंग चीज होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने एकेडी का फंड एक ऐसा था जिसने पिछले साल 100% का रिटर्न दिया था, जो कि मैंने जिसमें पहले पैसे डाले थे। ठीक है ना, आई थिंक मैंने इसमें पैसे डाले थे अराउंड 2021 के अंदर, शायद, यस 21 या 22 के अंदर। मतलब कोविड का टाइम रिसेंटली खत्म हुआ था और उसके बाद मेरा माइंड बना था कि यार इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से पैसा खत्म हो रहा है लोगों का, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से ना। तो मैंने उसमें पैसे डाले। एकेडी फंड का जो गोल्डन स्टॉक एरो फंड था, एक फंड था, ठीक है ना, जिसमें 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया था। जब मैंने उसमें पैसे डाले तो मेरे अगले महीने जो है ना पैसे 30% उड़ गए। मतलब इतना बुरा उस फंड ने परफॉर्म किया। तो ऐसा होता है। ठीक है ना, तो पॉइंट इज कि म्यूचुअल फंड के अंदर मसला क्या आता है कि जो फंड मैनेजर है ना, उसको देखना पड़ता है कि क्योंकि पैसा लोगों का है तो लोग कभी भी निकाल सकते हैं। तो उसमें अब अगर मिसाल है, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, मतलब मैंने लोगों के पैसों पे ली है ना। कल को जो है वो 20% लोग बोले मुझे पैसा वापस चाहिए, तो मुझे तो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। जब मैं कोई भी चीज जल्दी में बेचूंगा तो मैं सस्ते में बेचूंगा। तो यही प्रॉब्लम आती है जो म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर्स होते हैं। ठीक है ना, तो उनका अगर बहुत सारे लोग अचानक निकालने लग जाते हैं पैसे, तो उनका फंड कोलैप्स हो जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये बेहतर नहीं परफॉर्म करते। ठीक है ना, अगर मैं आपको अपना बताऊं, ठीक है, मैंने एकेडी के अंदर, तो उसके अंदर अभी कितने पैसे हैं, मिसाल के तौर पे अभी 3 साल हो चुके होंगे। ठीक है ना, तो मैं अगर आपको बताऊं 3 साल पहले मैंने जो पैसे डाले थे उसमें अभी क्या सिचुएशन चल रही है। मैं आपको अभी भी एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो मैं आपको हाइपोथेटिकल नंबर के तौर पे समझाता हूं कि अगर समझे बिलफर्ज मैंने 30,000 रुपए डाले थे ना, आज से 3 साल पहले 2021 के करीब, तो अभी भी मेरे पास प्रॉफिट तो दूर की बात है, मैं मतलब ब्रेक इवन पे भी नहीं, जितने मैंने पैसे डाले थे ना मैं उसमें भी लॉस में चल रहा हूं। समझे, अगर मैंने 30,000 रुपए डाला था ना तो मेरे पास अभी भी मेरा
3 से 4 हजार रुपए के लॉस के अंदर हूं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर ये मसला होता है। और म्यूचुअल फंड क्योंकि आप खुद नहीं हैंडल कर रहे, किसी और बंदे के हवाले किए हुए हैं म्यूचुअल फंड के पैसे, तो 90% चांस है कि आपको लॉस ही होता है। अगर प्रॉफिट होता भी है तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना अगर आप खुद पैसे यूज करके करेंगे, ठीक है ना। और मतलब आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो कि म्यूचुअल फंड है क्या, काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब मैंने अपनी मिसाल भी देके बता दी आपको। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल इनिशिएट कर रहा है, ठीक है ना, जैसे मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, उसमें जो मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी वो मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर की थी। और कोई भी बंदा, मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर किसी बंदे को मनी मार्केट्स की समझ नहीं है कि पैसे के बाजार वगैरह कैसे काम करते हैं, तो सबसे सेफेस्ट जो ऑप्शन होता है वो मनी म्यूचुअल फंड्स ही होता है। आप स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड्स में डालें, अपने फंड को ऑब्जर्व करें। तो ये पैसा था, ये मैंने ऐसे डाला था कि सिर्फ समझने के लिए डाला था कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने 2-3 फंड्स इनके लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लॉस में है, ठीक है। और AKD के जो फंड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 100% का प्रॉफिट दिया था जिस साल मैंने इसमें पैसे डाले थे। उससे पिछले साल अगर आपने 1 लाख डाला था तो इन्होंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया था। और अभी तक जो हालात ये हैं कि 3 साल के अंदर वो पैसे जितने मैंने डाले थे उतने भी नहीं है, सही है। तो ये सिचुएशन होती है। तो म्यूचुअल फंड्स इज अ बेस्ट वे टू लर्न, सही है ना। उसको ये सोच के मत बैठना कि ये पहला स्टेप है और तो ये आखिरी स्टेप होगा। इट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, आपको समझने के लिए। क्योंकि जो जब आपके पैसे डले हुए होते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो मंथली रिपोर्ट्स बना के देता है कि मैंने इस पैसे को इतना मूव किया, यहाँ पे रखा हुआ है, इसका भी ये प्रॉफिट हुआ, इसका ये हुआ। तो वो आपने जो रिपोर्ट देता है ना महीने की, वो आपने पढ़नी होती है। वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसा काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज के टॉपिक पे बात करेंगे। तो दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।